नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर ओ एजुकेशन। लगाते हैं आज टेस्ट नंबर 5 और ये टेस्ट जो है यूपीएस पीसीएस के एग्ज़ाम जैसे कि पीसीएस प्री, जीडीसी, जीआईसी और भी जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। तो ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रखरखाव या पेयजल प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर होगा कानून और व्यवस्था का रखरखाव। ये बेसिकली राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कानून व्यवस्था का रखरखाव राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजनाएं, पेयजल, ग्रामीण आवास आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से मतलब कि पंचायतें ग्रामीणों के लिए, ठीक है, और शहरों में नगर निगम या नगर पालिकाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा जिसकी आबादी 25,000 से 2 लाख, 20,000 से 3 लाख, 30,000 से 4 लाख, 50,000 से 5 लाख। नगर पालिका का गठन पूछ रहा है। इसमें बताना है आपको कि नगर पालिका कब गठित होती है और उनकी जनसंख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 20,000 से 3 लाख। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरों में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। ठीक है, 74th अमेंडमेंट से। इसमें नगर पंचायतें के लिए जो है 10 से 20,000 की जनसंख्या, नगर पंचायतों के लिए 10 से 20,000 की जनसंख्या, नगर पालिका परिषद के लिए 20,000 से 3 लाख की जनसंख्या और नगर निगम के लिए 3 लाख से ऊपर की जनसंख्या। ठीक है, अब ये जो है जो 74th अमेंडमेंट था और इसके बाद जो ये विधि बनी उसमें यही दिया हुआ है। बाकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग जनसंख्याओं का निर्धारण करते हैं। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात ये है, नगर पंचायत का मतलब जो होता है यानी 10 से 20,000, ये वहाँ पर बनती है जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो ग्रामीण से शहरी की ओर, शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हों। तो वहाँ पर 10 से 20,000 की जनसंख्या होगी तो उन्हें जो है नगर पंचायत कहा जाएगा या बनाया जाएगा। नगर पालिका परिषद का मतलब है जैसे कि छोटे टाउन। ठीक है, नगर निगम का मतलब बड़े शहर और ये छोटे शहर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या दिल्ली? तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास। तो मद्रास नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1687 या 88 में की गई है। कहीं के ऊपर 87 दिया है, कहीं के ऊपर 88। एग्जाम्स में जैसा आ जाए वैसे 1887 आप मानेंगे। ठीक है, किया गया है। इसके बाद क्या हुआ कि कलकत्ता और बम्बई में भी नगर निगम की शुरुआत हुई। कब? 1726 में। अभी क्या है, याद रखना है कि मद्रास नगर निगम सबसे पुराना नगर निगम है। ठीक है, सबसे पुराना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंक? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में ही प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव
1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, यानी कि लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन को प्राप्त शक्तियां हैं, जो स्थानीय स्वशासन को शक्तियां प्राप्त हैं वह कैसी हैं? ये मौलिक शक्तियां हैं, या ये संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, या ये राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। स्थानीय निकायों की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 एवं भाग 9 के अंतर्गत 11वीं एवं 12वीं अनुसूची की स्थापना की गई। ठीक है, कौन सी? 11वीं और 12वीं अनुसूची की स्थापना की गई तथा अनुच्छेद 243 243 में इन निकायों का वर्णन किया गया है। समझ गए? 73rd जो अमेंडमेंट, जो संविधान संशोधन था वो ग्राम पंचायतों के लिए था। ठीक है, यानी पंचायती राज के लिए। और 74th संविधान संशोधन जो था वो नगर पंचायतों या शहरी निकाय के लिए था। ठीक है, ये थे आज के 5 प्रश्न। और अब मैं एक क्वेश्चन लास्ट में दिया करूँगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बताऊँगा और उत्तर अगले सेशन में। तो आज का प्रश्न है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।